Hello students, good morning to all of you. Welcome back to our class. I hope you are all sound fine at your home with your family. Now, let's read about our topic past continuous tense. Past continuous tense. In last video we have discussed about it. Let's remind it quickly. Helping verb, watch verb, main verb, first form ing. Okay, let's read the rule. In previous class we have discussed about a rule and have some examples solved to learn the rule easily. Now we are discussing about that rule once again so that your concept can be clearly. See, two past events. Two past event connected with conjunction as, when or while. Listen, two past events connected with conjunction as, when or while. Okay, and one event any of one, कोई भी एक इवेंट shows the continuity. क्या दर्शाती है? Continuity. while the other event shows the start. Listen, two past events connected with conjunction as, when or while. One shows continuity while other shows sudden start of a verb. Then continuity takes past continuous and start past indefinite. भूतकाल की दो घटनाएं जो एज, व्हेन या वाइल से जुड़ी हो. भूतकाल की दो घटनाएं जो एज से जुड़ी हो, व्हेन से जुड़ी हो, वाइल से जुड़ी हो, एवं दोनों घटनाओं में से एक घटना में कार्य कैसा हो? निरंतर चल रहा हो और उसी समय कोई दूसरा कार्य क्षणिक समय के लिए प्रारंभ हुआ हो. यानी कोई एक्टिविटी चल रही है और उसी समय कोई दूसरा कार्य उस समय प्रारंभ होता है, तो जो एक्टिविटी चल रही है वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और जो कार्य प्रारंभ होगा वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस. लाइक जैसे आप लोग घर पे बैठे हुए और सपोज आप टीवी देख रहे हैं. आप लोग क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं. सडन आपके घर पर कोई मेहमान आता है, तो आपका तो टीवी देखना और मेहमान का आना दोनों क्या हुआ? सिमुल्टेनियसली चला. यानी आपका काम तो अनवरत चल रहा, आप तो टीवी देख रहे थे, आपके देखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उसी समय आपके घर कौन आ गया? एक मेहमान आ गया. तो क्या होगा कि आपका काम क्या था? टीवी देखना, तो वो तो किस में चला गया? कंटिन्यूटी. यानी वहां क्या लगेगा? पास्ट कंटिन्यूअस. और मेहमान का आना वो किस में हो गया? सडन स्टार्ट. क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट. क्लियर हुई बात? तो ध्यान देना, भूतकाल की दो घटनाएं जिसमें एक घटना में कार्य जारी हो और उसी समय किसी दूसरी घटना में कार्य प्रारंभ हुआ हो, तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. लेकिन कंजक्शन कौन सा होना चाहिए? एज, व्हेन और व्हाइल. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम. एज गगन
क्रॉस द रोड, he meet an accident. As गगन क्रॉस द रोड ही मीट एन एक्सीडेंट। जैसे ही गगन क्या कर रहा था, सड़क पार कर रहा था, उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। सड़क पार करते वक्त क्या हो गया, एक्सीडेंट। तो पार कर रहा था क्या दर्शाएगा, कंटिन्यूटी। क्या लगाएंगे, वॉज क्रॉसिंग। और यहां क्या हो जाएगा, मेट, पास्ट इंडेफिनिट। और देखें, जैसे व्हेन पायल cook food, the telephone bell देखिए, when पायल cook food the telephone bell ring, यहां क्या आया, when आ गया। सेंटेंस को देखें, पायल खाना पका रही थी, उस समय क्या हुआ, टेलीफोन की बेल बजी। यानी उसका खाना पकाने का कार्य क्या था, जारी था, और कार्य जारी होने के कारण उसके बीच में क्या आ गया, टेलीफोन आ गया। तो उसका कार्य तो क्या था, जारी था, और जारी रहने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या आ जाएगा, वॉज कुकिंग। और यहां क्या हुआ, यहां जब वो खाना पका रही थी उसी समय क्या हुआ, टेलीफोन बजा, तो पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म। ओके। और देखो, जैसे while While अनंत रीड हिंदी गोपाल कॉल हिम, क्या आ रहा है, while आ रहा है। ओके। अब यहां देखिए, ये एज से जुड़ा, ये वेन से जुड़ा, ये while से जुड़ा। अर्थ करें, अनंत रीड हिंदी, अनंत क्या किया, हिंदी पढ़ रहा था, गोपाल ने उसे क्या किया, पुकारा, तो उसका पढ़ने का काम जारी था। मान लीजिए मैं हिंदी की किताब लेकर बैठा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और तभी मेरे पेरेंट्स ने या मेरे किसी कलीग ने मुझे आवाज दी, तो क्या हुआ, मेरा काम तो पढ़ने का है, मैं तो पढ़ाई जारी रखूंगा। लेकिन उसी समय किसी के द्वारा मुझे बुलाया गया, मुझे आवाज दी गई, उसका कार्य क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा, मेरा कार्य कंटिन्यू रहेगा। तो कंटिन्यू में तो क्या लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज रीडिंग। और जहां काम स्टार्ट हुआ है वहां पास्ट इंडेफिनिट, कॉल्ड। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। टू पास्ट इवेंट्स, दो भूतकाल की घटनाएं, एक में कार्य जारी होगा, दूसरे में कार्य स्टार्ट होगा। इनमें से किसी कंजक्शन से जुड़ा हो तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस वाली टेंस में जहां कार्य जारी होगा वहां पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है, और जहां कार्य प्रारंभ होगा वहां पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट रूल। देखिए अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अभी भी आपको दो पास्ट इवेंट मिलेंगी। ओके, और दोनों पास्ट इवेंट किससे जुड़ी होंगी, वाइल से। दो पास्ट इवेंट मिलेंगी, दोनों पास्ट इवेंट जुड़ी होंगी, किससे जुड़ी होंगी, वाइल से। अभी आपने देखा वाइल वाला नियम हमने पढ़ा था कि दो भूतकाल की घटनाएं जुड़ी होंगी, एक में कार्य जारी होगा, एक में प्रारंभ होगा, क्या लगाएंगे, वाइल लगाएंगे। लेकिन अब
अब क्या है, अब थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि दोनों घटनाओं में जो वर्क है, जो एक्शन है, वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। दोनों घटनाओं में वर्क कैसा रहेगा, कंटिन्यू, यानी यहां भी वर्क चलेगा, यहां भी वर्क चलेगा, और दोनों घटनाओं का जो वर्क है, दोनों घटनाओं का जो वर्क है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। दोनों में किसी प्रकार की कोई समानता नहीं होगी। पहले हम इसका पहले वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे while Neha was singing a song, Mr. Sharma praised her। जब नेहा गाना गा रही थी, श्रीमान शर्मा ने उसकी क्या की, प्रशंसा की। यहां क्या हुआ, गाना गाने का कार्य जारी रहा, और गाना गाते हुए शर्मा को इतना अच्छा लगा कि श्रीमान शर्मा ने उसकी क्या कर दी, प्रशंसा कर दी। तो यहां देखो वाइल से जुड़ा हुआ है, यहां वर्क क्या है, कंटिन्यूटी लिए हुए हैं, यहां एक्शन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो जहां कंटिन्यूटी है वहां पास्ट कंटिन्यूअस लगाया, जहां स्टार्ट है वहां पास्ट इंडेफिनिट लगाया। लेकिन अब क्या है सिचुएशन, अब सिचुएशन ऐसी है कि दोनों इवेंट क्या दर्शाएंगी, कंटिन्यूअस दर्शाएंगे। यानी दोनों इवेंट में, दोनों घटनाओं में कार्य क्या होगा, जारी होगा। जब जारी होगा तो दोनों घटनाओं में किसका यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। एक बात और मैंने बोली थी कि दोनों घटनाएं जो हैं ये आपस में क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। जबकि यहां लेना देना है, कैसे है, देखो नेहा गाना गा रही थी और श्रीमान शर्मा ने उसकी प्रशंसा की। तो यहां देखिए श्रीमान शर्मा ने किसकी प्रशंसा की, ऑब्वियस बात है नेहा की। तो यहां एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से समानता लिए हुए हैं। यहां क्या होगा, समानता नहीं होगी। जैसे मनोज राइट ए नोवेल while आकाश प्ले चेस। देखो वाइल से जुड़े हुए हैं, ओके, वाइल से जुड़े हुए हैं। दो सेंटेंस है, मनोज राइट ए नोवेल, आकाश प्ले चेस। ओके, अब यहां पर आपको देखना है दोनों वाइल से जुड़े हुए हैं, दोनों में कोई कनेक्शन है नहीं। मनोज क्या काम कर रहा है, नोवेल लिख रहा है। आकाश क्या काम कर रहा है, चेस खेल रहा है। मनोज और आकाश का कोई लेना देना नहीं है। दोनों में एक्शन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों में क्या है, एक्शन कंटिन्यूटी है। कि वो तो नोवेल लिख रहा है, वो क्या कर रहा है, चेस खेल रहा है। दोनों में कार्य क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी दर्शा रहा है। इसलिए यहां क्या आ जाएगा, वॉज राइटिंग। क्या आ जाएगा, वॉज राइटिंग। यहां क्या आ जाएगा, वॉच प्ले। क्या आ जाएगा, वॉच प्ले। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कंटिन्यूअस कब आता है, इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस का प्रयोग कब करते हैं। इतना ध्यान रखना कि वाइल के बाद जहां वाइल जुड़ा होगा, जहां भी वाइल जुड़ा हो, उसके तुरंत बाद वाला जो वाक्य होगा वो किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। यहां देखो वाइल आ रहा है, वाइल के तुरंत बाद क्या लगाया, पास्ट कंटिन्यूअस। यहां भी वाइल आ रहा है, इसके तुरंत बाद क्या लगाया, पास्ट कंटिन्यूअस। अब आपको इसमें एक मदद मिल गई। क्या मिल गई कि आपको दो वाक्य दिए जाएंगे। मान लीजिए एक में वाइल यहां आ गया, सपोज एक में वाइल यहां आ गया। समझना मेरी बात, आपको दो सेंटेंस दिए गए, एक में तो वाइल दोनों वाक्यों के बीच में आ गया, दूसरे में कहां आ गया, दोनों वाक्यों की
प्रारंभ में आ गया। अब आपको इसमें कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा? आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं, छोटी सी ट्रिक है। क्या कि वाइल के बाद, किसके बाद? वाइल के बाद आपको पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। किसका यूज करना है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब आपके पास क्या बचा? एक वाक्य खाली बचा, खाली बचा। अब उसमें आपको ये डिक्लेरेशन देखना है, यदि दोनों में समानता है तो इंडेफिनेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंडेफिनेट। और दोनों में समानता नहीं है तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये ठीक ढंग से समझ में आया। लेट्स मूव अहेड। Our next tense is past perfect tense. Past perfect tense. It means बीते हुए समय में कार्य का पूरा होना, यानी जो समय गुजर गया है उसमें ही हमारा काम क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। वहां हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिंदी आइडेंटिटी देखेंगे कि हिंदी पहचान क्या है इस टेंस की। ध्यान दें, हिंदी आइडेंटिटी है इसकी चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब हैड। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी आइडेंटिटी क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, हेल्पिंग वर्ब हैड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके नियम देखते हैं। रूल फर्स्ट देखें इसका। देखिए इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, इस टेंस में किसी भी एडवर्ब का यूज नहीं होता, लेकिन जो रूल्स चलते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला नियम है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल कंडीशन। देखो स्टूडेंट्स ध्यान दें, लिसन। हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आपको कंडीशनल सेंटेंस आया, पास्ट इंडेफिनेट में भी आपको कंडीशनल सेंटेंस आया, और अब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, वहां भी आपको क्या मिलेगा? कंडीशनल सेंटेंस मिलेगा। डिफरेंस क्या था? उसमें तो ओपन चैलेंज था। किसमें? ओपन कंडीशन थी, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज किया, वहां ओपन चैलेंज था। पास्ट इंडेफिनेट में क्या था? कार्य हो सकता है, ऐसा कुछ संभावना थी। लेकिन यहां क्या है? इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल यानी असंभावित। असंभावित यानी जहां कार्य क्या रहेगा? असंभावित है, इम्पॉसिबल है। जहां कार्य का होना पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। कैसे करेंगे? आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, ध्यान दें। टू सेंटेंसेज आर गिवन टू यू कनेक्टेड विद इफ और अनलेस। ओके, या तो इफ से जुड़े होंगे या अनलेस से जुड़े होंगे। तो आपको इफ और अनलेस वाले वाक्य में क्या भरना है? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि यहां पर आपको क्या मिले? वुड हैव वर्ब थर्ड। आपको हैड वर्ब थर्ड का प्रयोग कब करना है? जब आपको क्या मिले? वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मिलता हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, इफ, 'अनीता' 'went to school' 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 'went to school
work hard he would have passed. If Anita work hard he would have passed. क्या आ रहा है? would have थर्ड फॉर्म मिल गया, तो इधर क्या भरना है? had वर्ब की थर्ड फॉर्म, had worked. ओके, जरूरी नहीं है कि आपको ये दिया हो सकता है ये भी फिलअप मिले, आपको ये भरना पड़ जाए. कैसे? जैसे अनलेस गोपाल प्ले वेल he get select. जैसे यहां आ गया आपको हेड प्लेड, ये भरा हुआ मिल गया, ये फिलअप मिल गया. आपको इधर भरना होगा, क्या भरेंगे? वुड. अब देखो अनलेस आ रहा है, अनलेस नॉट के लिए आता है, इसलिए यहां नॉट लगाएंगे. वुड नॉट हैव गेट. ओके, यस स्टूडेंट्स, फॉर टुडेज क्लास the rules of today's class are complete, and now I would like to give you some examples to exercise, and you have to fill up those examples and comment your answers in comment box so that we can see how and in what manner you are learning through. Okay, examples आपको सॉल्व करने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ताकि हमें पता लग सके आप कितना लर्न कर रहे हैं. फर्स्ट सेंटेंस, आलोक सिंग अ सॉन्ग वंस. Deepak just go out. You water plants these days. People help others yesterday. She feels happy. She win the battle. Okay students, these are 5 examples. You have to submit your answer in comment box so that we can see how you are learning. Okay, thanks to all of you to watching me.